भारत की सबसे पवित्र और प्राचीन नदियों में से यमुना का स्मरण गंगा के साथ ही किया जाता है। इन नदियों के किनारे और दो आपकी पुण्य भूमि में ही भारतीय संस्कृत का जन्म हुआ है और विकास भी। यमुना केवल नदी ही नहीं, इसकी परंपरा में प्रेरणा, जीवन और दिव्य भाव समाहित ही। कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर अवतरित चरित्र की कितनी ही आज्ञान यमुना और कालिंदी से जुड़े हैं। यमुना को यमराज की बहन माना जाता है। दोनों का स्वरूप काला बताया जाता है, जबकि दोनों ही परम तेजस्वी सूर्य की संतान है। कहते हैं कि सूर्य की एक पत्नी छाया थी, छाया दिखने में श्यामल थी। इसी वजह से उनकी संतान यमराज और यमुना भी श्याम वर्ण पैदा हुए। यमराज ने यमुना को वरदान दिया कि यमुना में स्नान करने वाला व्यक्ति को यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। सर शुरू होने के 6 दिन बाद यमुना अपने भाई को छोड़कर धराधाम पर आ गई। सूर्य की पत्नी का नाम संध्या देवी था। यह देवी पति सूर्य की उत्पत्ति को किरणों को न सह सकने के कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया से ताप्ती नदी तथा शनिचर का जन्म हुआ। इधर छाया का यम तथा यमुना से विमाता सा व्यवहार होने लगा। इससे खिन्न होकर यम ने अपनी एक नई नगरी यमपुरी बसाई। यमपुरी में पापियों का दंड देने का कार्य समापित करते भाई को देखकर यमुना जी गौलोक चली गईं। कृष्ण अवतार के समय भी कहते हैं यमुना वहीं थी। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री से है। यमुनोत्री जाए बिना उस क्षेत्र का तीर्थ यात्रा अधूरी मानी जाती है। समांतर बहते हुए यह नदी प्रयाग में गंगा मिल जाती है। हिमालय पर इसके उद्गम के पास एक चोटी का नाम वंदरपुक्ष है। गढ़वाल क्षेत्र की यह सबसे बड़ी चोटी है। करीब 6500 मीटर ऊंची, इसे सुमेरु भी कहते हैं। इसके एक भाग का नाम कालिंद है। यही से यमुना निकलती है, इसलिए यमुना का नाम कलिंजा और कलिंदी भी है। दोनों का मतलब कलिंद की बेटी होता है। उद्गम से आगे कई मील तक विशाल हिमगरों और हिममंडित कंदराओं में अप्रकट रूप से बहती हुई पहाड़ी ढलानों पर से अत्यंत तीव्र पूर्वक उभरती हुई इसकी धारा दूर तक दौड़ती बहती चली जाती है। ऊंचे आकाश से देखें तो लगेगा कि कोई दैवी सत्ता तेजी से दौड़ती हुई अपने पीछे श्वेत श्याम धारा के चिन्ह छोड़ती जा रही है। श्रद्धालुजन इसके किनारे बसे तीर्थों के साथ साथ यमुनोत्री ही पहुंचते रहते हैं। भक्त कवियों और विशेषताओं वल्लभ वर्गीय कवियों के यमुना के प्रति भाव भरे गीत गाते हैं, जो घर घर में गूंजते हैं। ब्रज में यमुना पर आध्यात्मिक भाव के साथ प्रकट हुई है। मथुरा में यमुना के 24 घाट हैं। ब्रज में यमुना का महत्व वही है जो शरीर में आत्मा का। यमुना के बिना ब्रज की संस्कृति का कोई महत्व नहीं है। ब्रज भाषा के वक्त कवियों और विशेषताएं वल्लभ संप्रदायिक कवियों में गिरिराज ब्रज भाषा के वक्त कवियों और विशेषताओं वल्लभ संप्रदायिक कवियों ने गिरिराज गोवर्धन की भांति यमुना के प्रति भी अतिशय श्रद्धा व्यक्त की है। इस संप्रदाय का शायद ही कोई कवि हो जिसने अपनी यमुना के प्रति अपनी श्रद्धा